हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डेली टारगेट की इस क्लास में आज जो है हम भारतीय संविधान और राजनीति के अंतर्गत जो टॉपिक कर रहे थे और वो हमारा टॉपिक था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने जो है एक भाग पहले देखा हुआ था और आज जो है इसका शेष भाग देखेंगे। पहले भाग में हमने इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के बात की हुई थी, 19 तक के आर्टिकल से संबंधित प्रश्न लिए हुए थे और आज की क्लास में लेंगे जो है आर्टिकल। बाकी का जो भाग है ये 2 है और इसमें जो है पूरे मौलिक अधिकारों से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी आने की परीक्षाओं में, जो आगामी परीक्षाएं उसमें आने की संभावना है। तो चलिए बात करते हैं अपने प्रश्नों की। और अब जो है ज़्यादा क्लास में डिटेल देने का प्रयास नहीं करूँगा, अब जो है इतने में ही देखेंगे। चूँकि समय का अभाव है, सभी का समय महत्वपूर्ण है, उस समय के महत्व को समझिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की, समय को ज़ाया ना करते हुए। एक जानकारी और, जो प्रश्न यहाँ पर कराए जाते हैं, अगर आप इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और आपको यह लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर डेली शाम के 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, 10 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके इतिहास के, 10 भूगोल के, 10 राजनीति के रहते हैं, 10 गणित के रहते हैं और 10 प्रश्न जो है विज्ञान के रहते हैं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और डेली प्रश्न भी होंगे। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से किस कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, जानकारी के लिए बता दें, भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो एक भाग है, इसमें A, B, C, D ऐसे ऐसे करके जो है यहाँ पर कुल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितनी स्वतंत्रता दी गई हैं? 6 स्वतंत्रता दी गई हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट नहीं है, अनंत नहीं है। इन पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। इनमें क्या किया जा सकता है, नियंत्रण भी लगाया जा सकता है। और नियंत्रण किस आधार पर लगाया जा सकता है, संविधान में जो है आधार दिए गए हैं। अगर आपकी स्वतंत्रता से क्या होता है, अगर सदाचार को नुकसान पहुंचाता है, आप ऐसी स्वतंत्रता का पालन करते हैं जिससे कि नैतिकता टूटती है, अगर राष्ट्रीय एकता भंग होती है, राष्ट्रीय एकता भंग होती है, अगर क्या होता है, अगर स्वास्थ्य पर जो है, जनता के स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है, अगर मान लीजिए आपको आज़ादी है कि आप क्या कर सकते हैं, त्योहारों में खुशियां मना सकते हैं, ये क्या है, आज़ादी है। अब लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप क्या कर दें, बहुत बड़ा बम उठा करके क्या कर दें, रख दें और कह दें हमें क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है। तो खुशी मिल रही है तो इसमें क्या होना चाहिए, दूसरे के स्वास्थ्य, किसी भी प्रकार का दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 देता है। तो कहता है कि किसके आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। संविधान में कुछ आधार भी बताए गए हैं, जो इसका दूसरा भाग है, इसमें आधार बताए गए हैं किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन आधारों में एक आधार है संप्रभुता, मतलब देश की अगर संप्रभुता भंग होती है तो आपकी स्वतंत्रता निलंबित की जाएगी। अगर लोक व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था भंग होती है तब भी आपकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। न्यायपालिका का अगर अपमान होता है तब भी आप जो क्या कर सकते हैं, आप पर जो है ये स्वतंत्रता रोकी जा सकती है। अवांछनीय आलोचना शब्द जो है ये भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न है आपका अनुच्छेद 19 का, प्रेस एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। याद रखिएगा, ध्वज फहराने का अधिकार भी 19 का ही भाग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारे पास में जो है अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का प्रश्न, और दूसरे नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधि सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो इसका मतलब जो है विधि का शासन है। क्या है इसका मतलब, क्या है, विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन इन शब्दों का मतलब होता है। और यह जो है यूपीपीसीएस है आपका 2000, कब, 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। विधि का शासन ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। और यह प्रक्रिया अगर आपसे पूछे कहाँ से ली गई है, तो भारतीय संविधान में जापान के संविधान से ली गई है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है। और अनुच्छेद 21 में मुख्य रूप से क्या है, जो मुख्य उसका विषय है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद
21 का क्या है, मुख्य भाग है। अनुच्छेद 16 में जो है क्या है, आरक्षण की बात की गई है और यह आरक्षण किसके लिए है, जो आपको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है जिन लोगों को, ये वो वाले आरक्षण की बात की गई है। वहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ लोक नियोजन। अनुच्छेद 11 शब्द जो है ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 11 जो अनुच्छेद 26 है ये किससे संबंधित है, धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनके प्रबंधन से संबंधित है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारे पास में अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न में क्या है, तीसरे नंबर का प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है IAS प्री 2021 का प्रश्न है। याद रखिएगा ये रियल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, आपके जो है पढ़ाई का मूल्यांकन करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार शामिल किया गया है। प्राइवेसी जो है निजता का अधिकार, कुछ व्यक्तिगत जीवन की बातें होती हैं वो सभी को जानने का अधिकार नहीं है और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, निजता के अधिकार के अंतर्गत जो आता है कि एक व्यक्ति कमरे के अंदर क्या कर रहा है इसे किसी को जानने का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति के मन में क्या बातें चल रही हैं इसे जो है किसी को जानने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कानून हो या पुलिस हो या स्वयं न्यायालय हो, किसी को जानने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 21 में यही जो है निजता का अधिकार है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी केस में क्या कहा था कि जो आधार कार्ड की जानकारी है वह देना निजता का अधिकार के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 15 में ध्यान रखिएगा शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की क्या दी गई हैं, आपकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अनुच्छेद 29 में जो है शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की बात की गई है। किसके, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की बात की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे पास में जो है अगला प्रश्न है, चौथे नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकार टॉपिक के अंतर्गत प्रश्न चल रहे हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है। ध्यान रखिएगा ये भी IAS प्री 2019 का प्रश्न है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना चाहता है तो यह उसका क्या है, ध्यान रखिएगा यह उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे कोई नहीं रोक सकता है। और यह कैसा है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है और अनुच्छेद 21 वो आर्टिकल है जिसे राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 19 क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 में 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 25 में, और अनुच्छेद 29 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारे पास में अगला प्रश्न है 5 नंबर का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा पहले जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45-46 में जो क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कि 14 वर्ष तक के 14 वर्ष तक की आयु की जो शिक्षा है वो सरकार का कार्य होगा। अब इस प्रावधान को क्या कर दिया गया है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कब, 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में इसे क्या किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में ए बना करके शामिल कर दिया गया है और इसे जो है मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। कौन से अधिकार का, मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो ये किस केस के बाद में ऐसा काम किया गया था, प्रश्न ये पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस, ये 2019 का केस है। जो 19 में इसका फाइनल निर्णय आया हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे जो है इस अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए था। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारे पास में अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार, मतलब वह कौन सा मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत किसका आता है, मौलिक अधिकार भी है। आप जानते हैं मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। तो उस अधिकार की पहचान करना है जो मौलिक अधिकार भी है और आपका मौलिक अधिकार और मानव अधिकार भी है। तो ध्यान रखिएगा जो शिक्षा का अधिकार है यह मौलिक अधिकार भी है और अनुच्छेद 21A के तहत यह जो है मौलिक अधिकार है और यह मानव अधिकार भी है। बाकी सभी जो है काम का अधिकार, ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार नहीं है, मकान का और कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है 7वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है
यूपीपीसीएस 2017 का प्रश्न है मेंस का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसके शोषण के विरुद्ध अधिकारों की, तो इनकी व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ की गई है? अनुच्छेद 23 में की गई है और अनुच्छेद 24 में की गई है। तो आपसे अगर पूछे कि अनुच्छेद 23 में क्या बात है, इसमें बात की गई है मानव दुर्व्यापार की बात की गई है। किसकी? मानव दुर्व्यापार की बात की गई है। मानव दुर्व्यापार प्लस जो है इसमें बलात् श्रम की बात की गई है। किसकी? बलात् श्रम की बात की गई है। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है कि किसी से बलपूर्वक काम नहीं करवाया जा सकता है। मानव दुर्व्यापार मतलब कि किसी स्त्री पुरुष अथवा बच्चों को जो है एक बाजार की वस्तु के भांति नहीं बेचा जा सकता, या वेश्यागृह में नहीं बेचा जा सकता है। ये क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 जो है ये क्या है? बच्चों को काम पर लगाने से रोक लगाता है। एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है कि यह जो रोक लगाई जाती है यह किस प्रकार की रोक होती है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण निषेध प्रकार की रोक होती है। कैसी है ये? पूर्ण निषेध। उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, यही सही माना गया था। तो क्या है? बच्चों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। कौन सा है? अनुच्छेद 24 संबंधित है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 हो गया। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और 8 नंबर का हमारे पास में प्रश्न है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही दे बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अगर आप क्या करते हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं भाई, ऐसा करना मत। अगर आप क्या करते हैं, चोरी करते हैं और पुलिस आपको किस पर आधार पर, शक के आधार पर क्या करती है? गिरफ्तार करती है। पुलिस यदि आपको किस आधार पर गिरफ्तार करती है? शक के आधार पर गिरफ्तार करती है और फिर क्या करती है? आपकी क्या करती है? वो पिटाई करती है कि बताओ, कबूल करो कि हमने ये चोरी की हुई है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 ये आपको अधिकार देता है कि आप खुद के खिलाफ जो है गवाही नहीं दे सकते हैं, ना ही किसी को अधिकार है। वो तो ऐसा है कि भ्रष्टाचार जो है अपने चरम पर है। अनुच्छेद 20(3) यह बात प्रावधान करता है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है, कभी न्यायालय भी बाध्य नहीं करेगा। वो तो स्वयं पूछता है क्या इससे आप सहमत हैं, तब इस प्रकार से जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास में 9 नंबर का प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल है अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है तो उन्हें अधिकार देता है कि अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर लें और अपनी संस्कृति का क्या करें? संरक्षण करें। हमारा लास्ट प्रश्न है आज का 10वें नंबर का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है? तो जो आपको ये भारतीय संविधान में क्या प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक? 35 तक प्रदान किए गए हैं। अगर यह अधिकार, ध्यान रखिएगा, सरकार नहीं देती है या इन पर क्या करा देती है? रोक लगा देती है, तब आप क्या करेंगे? तो संविधान में यह व्यवस्था है कि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ पर जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और केस कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं और सरकार के खिलाफ केस कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो चूंकि पूछा है किसके? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के लिए पूछा है तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अगर हाई कोर्ट के लिए पूछे तो आर्टिकल 226 हो जाएगा। हाई कोर्ट बात करें तो 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। जैसे कि आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी, परमादेश हो जाएगी, और जो है प्रतिषेध हो जाएगी, उत्प्रेषण हो जाएगी और अधिकार पक्षा हो जाएगी। 5 प्रकार की रिटें सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। यही 5 जो है हाई कोर्ट करता है, एक अलग करता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखे? भारतीय संविधान और राजनीति के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट टॉपिक था उससे क्या देखे? 10 प्रश्न देखे। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले टारगेट पर, जो कि हमारा होगा इतिहास का टारगेट होगा, उसमें भी ये प्रश्न देखेंगे। चलिए धन्यवाद।